हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर स्कॉलर। आज हम हिंदी में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगी कि कुछ इस तरीके से आपको समझा सकूं जिससे आप अपनी लाइफ को वन स्टेप पॉजिटिविटी की ओर ले जा सके। आज के दौर पर, इस कोरोना वायरस के दौर पर, जबकि सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, बहुत ही मुश्किल है अपने आप को पॉजिटिव रखना। लेकिन हमें पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। अब क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो ही हम आने वाले प्रॉब्लम्स के सही से सॉल्यूशंस खोज पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ये शायद उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे बच्चों को अच्छी सीख देना। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट और देखते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें खुद सीखने की जरूरत है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें नेगेटिविटी से दूर हटना होगा। अब नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ऐसे इमोशंस हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि हमें डिमोरलाइज कर देते हैं। डिमोरलाइज मतलब कि हम खुश नहीं होते, हम परेशान हो जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि वो हमें कमजोर बनाने लगता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप कोई भी मुश्किल का सामना बड़े ही आसानी से कर सकते हो। आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप अपने सोच को इतना प्रखर कर लोगे कि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस मुश्किल में खड़ा हूं या खड़ी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं एक सही राह पर चल सकूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, हमें अपनी जिंदगी से नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा। ठीक है, आप इसको कर कर देखो, आपको खुद दिखेगा कि आप में डिफरेंसेस होने लगे हैं। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम कंपैरिजन बंद कर दें। आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। आप अपने काबिलियत के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जितना भी कर सकते हो ना, वो बेस्ट है। क्योंकि कोई भी इंसान अपना 100% से भी ज्यादा देता है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करते हो ना तो वो पॉजिटिविटी सब खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर आपका दिमाग एक अलग दिशा में चलने लगता है कि नहीं जी, मैं, ये बंदे ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, इसीलिए आज वो सफल है और मैं विफल। विफल यानी कि मैं सफल नहीं हूं। ठीक है, तो सोचना नहीं है। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, सिर्फ उतना ही सोचना है जिससे आपका काम हो जाए और आप हमेशा अपने गोल के प्रति अग्रसर होते रहे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपनी जिंदगी में, आप अगर उन्हें पाना चाहते हैं तो एक मात्र एक ही चीज है, पॉजिटिव थिंकिंग, जो चीज आपको उससे और नजदीक ले जाएगी। फाइन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जब कभी भी आप कोई भी इन्वायरमेंट में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, सोचिए, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करिए कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं, इस सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके वजह से हम इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से निकल जाए। अब वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो एक काम करने का एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो अपने बच्चों को सही तरीके से परवरिश देने का भी एक तरीका हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे, देखने का नजरिया बदल लेंगे,
दुनिया बहुत ही हसीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम खुश रहने लग जाएंगे। कभी भी जब हम मॉर्निंग में या दिन के कोई भी टाइम पे हम किसी भी हंसते हुए इंसान को देखते हैं, तो हम उसको हंसते हुए देख के उसको स्माइल पास करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि वो जो बच्चा या वो जो आदमी या वो जो भी है, ठीक है ना, कोई भी इंडिविजुअल हो, जब वो हमें हंसता हुआ देखता है या हम उसे हंसते हुए देखते हैं, वो एक इंटरचेंज ऑफ फीलिंग है ना। तो उससे क्या होता है कि कभी अगर आप किसी को हंसता हुआ देखते हो तो आप भी हंसते हो, राइट। तो शायद इसीलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि जब आदमी सारा दिन काम कर कर घर लौटे और अगर उसको बच्चा दिख जाए, है ना, तो उसकी पूरी थकान मिट जाती है, क्योंकि बच्चा तो हमेशा खुश रहता है, वो तो कभी सही गलत कुछ नहीं सोचता, है ना, वो तो हमेशा खुश है। कोई भी परिस्थिति आ जाए वो तो खुश है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हर परिस्थिति में हंसते रहना है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें सबको फेस करना है। लेकिन अगर जब प्रॉब्लम्स को फेस करना ही है तो उदास होकर, परेशान होकर, अपने आप को बीमार कर कर या अपने घर का माहौल खराब कर कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या जरूरत है। खुश रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। गारंटी ये नहीं है कि प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गारंटी ये जरूर दे सकती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, बिना किसी के लाइफ को परेशान किए हुए, बिना आपके दिनचर्या को एक ब्रेक डालने की बजाय वो खुशी खुशी सब कुछ हो जाएगा। यहाँ मैं आपसे एक अपने लाइफ की एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, जहां से शायद मुझे भी पता चला कि सीरियसली और रियलिटी में पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। जब मैं कॉलेज में थी और मेरे कॉलेज में स्कूल कॉलेज एक जैसे जैसे होते थे, तो हमारे हम कैंटीन में बैठे थे और कुछ बच्चे थे हमारे ही कॉलेज में, जो स्कूल था उसी के बच्चे थे, और वो बैठे थे और वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सीख रहे थे अपने में। तो अब एक बच्ची ने मेरे से पूछा कि दीदी, ये जो ग्लास है ना, इसमें आधा पानी है, ठीक है, तो हाँ, ये आधा पानी है और ये आधा खाली है, तो कौन सा सही है। तो मैंने उसको बोला, नहीं, मेरे हिसाब से तो ग्लास आधा भरा हुआ है। तो तभी सबने बोला, अरे ये तो पॉजिटिव थॉट है कि एक ग्लास आधा भरा हुआ है। तो मैंने भी सोचा, हाँ, मैंने तो बड़े पॉजिटिव तरीके से इस चीज को लिया कि ग्लास तो आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तो अगर हम एक सिंपल सी चीज को भी देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या ये इतना मुश्किल है कि हम कोशिश भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपने सोचने की नजरिया को थोड़ा सा बदल लें। आप बदल कर देखो, आपको खुद लगेगा कि आपका लाइफ बदल रहा है। आप जिस तरीके से चीजों को देख के रिएक्ट करते हो वो बदल रहा है, जिस तरीके से आपके अगल बगल के परिवेश है वो बदल रहे हैं। अब आप इस कोरोना वायरस को लीजिए, ये कोरोना वायरस अपने साथ इतनी नेगेटिविटीज लेकर आया। अभी तो सेकेंड स्ट्रेन भी शुरू हो गया है, पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा इंडिया में तो, और बाहर भी पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस के लिए इस कोरोना वायरस को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि एक चीज, ठीक है, कोई भी एक तत्व के दो पहलू हैं और दो पहलू के क्या महत्व हो सकते हैं, उससे हमारी जिंदगी जीने का तरीका कितना बदल सकता है ना। ठीक है, तो अगर हम कोरोना वायरस को लेते हैं, हमने देखा है कि हमेशा लोग नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस से लोग बीमार पड़ गए, इन्फेक्शन हो गया, वायरस फैल रहा है, आज लोग मर रहे हैं, बहुत कुछ जिनके साथ हुआ
या जिनके संबंधियों के साथ हुआ, उनका दुख दर्द अलग है ना। लेकिन क्या हमने कभी भी सोचने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस के वजह से हम सही में कितने सिविलाइज्ड हो गए। हम सबने पढ़ा है हाथ धोकर खाना खाओ, ठीक है, अच्छे से रहो, कूड़े वाले जगह पे मत जाओ, घर पे साफ सफाई रखो। लेकिन क्या हम सब कोई ऐसा करते हैं? हम खुद खाना खाते हैं और अपने बेड के बगल में फेंक देते हैं कि चलो सवेरे उठा लेंगे, है ना। हम खुद इतने अलगर्ज हो गए हैं कि हम ऐसे ही बिना हाथ धोए बिना कुछ किए खाना खा लेते हैं, है ना। हमें लगता है अरे हाथ तो धोया हुआ ही है, कब से धोया हुआ है, तो अब इस धोने की थोड़ी कोई आवश्यकता है। लेकिन ये कोरोना वायरस ने सिखाया, खाना खाना है तो हाथ धो। अगर आप हाथ नहीं धोगे तो वायरस आपके हाथ में जो है वो आपके पेट पे चला जाएगा और आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर जब तक हमें कोई डरा ना दे कि हमें ये हो जाएगा, तब तक हम अपनी जिंदगी की सावधानियां नहीं बरतेंगे? ये तो सोच बदल गई ना हमारी, है ना। तो बस इस सोच को ना थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है इस कोरोना वायरस से। तो अगर एक चीज, एक इंसिडेंट हमारी जिंदगी में इतना डिफरेंसेस ला सकता है ना, तो अगर हम डेली कोशिश करें कि हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, तो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि हम सब सेंट बन जाएंगे, हम सब साधु बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जिंदगी अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग है। हमें बहुत कुछ ऐसा झेलना पड़ता है जो शायद उनको ना झेलना पड़े। हमारे साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं, घर की परेशानियां हैं, जॉब की परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानियां। लेकिन जब आप एक साधु बन जाते हो तो वो परेशानियां नहीं रहती। लेकिन क्या हम इसी ग्रस्त जीवन में रहकर सब कुछ करते हुए अपने लिए इतना सा कोशिश नहीं कर सकते कि सिर्फ खुशी तो रहना है? सोचने के तरीके को जरा सा तो बदलना है। आप उसको बदल कर देखो, आस्ते आस्ते ग्रेजुअली आप देखोगे कि बड़ी बड़ी परेशानियां आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी, आप में पेशेंस आ जाएगा। और जब आप में खुद में पेशेंस आ जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। कोई भी सोल्यूशन निकालने के टाइम अगर आप कूल माइंडेड हो, अगर आप पेशेंटली उस चीज को सोचो, उस चीज को समझने की कोशिश करो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आप सॉल्व ना कर सको। तो इसीलिए आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन विद पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। ओके, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं कि आप को ये वीडियो कितना हद तक इंफॉर्मेटिव लगा, और आप किस तरीके से अपने लाइफ को थोड़ा सा कोशिश करके, टोल मटोल करके पॉजिटिव बनाने का कोशिश कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। बाय, टेक केयर।